हज के वीज़ा आ चुके हैं और नुसुक ऐप का फॉर्मेट भी कुछ चेंज हो गया हुआ है। तो इस हवाले से ये वीडियो बनाई जा रही है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नुसुक ऐप पर अकाउंट कैसे बनाना है, नुसुक ऐप से परमिट रियादुल जन्नह का कैसे लेना है, रियादुल जन्नह का परमिट लेने के बाद वहाँ पे रियादुल जन्नह की हाज़िरी के लिए जाना कैसे है, उसके अलावा रोज़ाना बेसिस पे आप परमिट कैसे ले सकते हैं और नुसुक ऐप पे हज के फ़ीचर्स आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नुसुक ऐप सिर्फ रियादुल जन्नह के परमिट के लिए नहीं है बल्कि हज के काफ़ी सारे फ़ीचर्स भी आपको इसमें नज़र आएंगे, उसके बारे में भी बताएंगे। उसके अलावा अगर आपका अकाउंट पहले बना हुआ था और अभी किसी वजह से आपका लॉगिन नहीं हो रहा या आप अकाउंट अपना भूल गए हैं या उसमें इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उसको अकाउंट को रिकवर कैसे करना है इसका भी मुकम्मल तरीक़ेकार इंशाल्लाह इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते हैं। ये हमारे पास नुसुक ऐप हमने इंस्टॉल कर ली हुई है। इंस्टॉलेशन का लिंक जो है वो मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम नुसुक ऐप ओपन कर रहे हैं। तो जैसे ही ओपन करते हैं तो ये आपके पास पेज आ जाता है, इसमें लॉगिन और रजिस्टर। तो आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन के बाद ये 3 ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपका पहले अकाउंट बना हुआ है तो जस्ट आप लॉगिन विद ईमेल कर लें, और अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो ये रजिस्टर न्यू अकाउंट आ रहा है। तो हम नया अकाउंट बनाने जा रहे हैं। पुराने अकाउंट्स वालों को ये मैं बता दूं कि जिन्होंने पहले नुसुक ऐप इंस्टॉल की हुई है और उनका अकाउंट है तो वो उसी अकाउंट से लॉगिन होंगे और उसके अंदर जाके फिर अपना वीज़ा नंबर एंटर करेंगे। तो हम न्यू अकाउंट बनाने चाह रहे हैं। तो सबसे पहले ये आपसे पूछता है कि आपका नाम क्या है, और उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस क्या है, और उसके बाद आपका पासवर्ड क्या है। तो आप अपना नाम लिखें और ईमेल आपका वैलिड होना चाहिए, और वो ईमेल आपके इस मोबाइल में भी होना चाहिए या किसी और मोबाइल में जो आपके पास हो, क्योंकि 4 डिजिट का कोड आता है, उसमें 2 मिनट का टाइम होता है। उसके अंदर अंदर आपने उसमें 4 डिजिट का कोड आगे चल के आएगा प्रोसेस। तो ये हमने नाम भी एंटर कर दिया, ईमेल भी दे दिया और पासवर्ड भी दे दिया। पासवर्ड के लिए कम से कम एक जो है वो कम से कम 8 कैरेक्टर होने चाहिए। एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए। अपर केस मतलब कैपिटल, और एक जो है ना वो कोई सिंबल होना चाहिए। लोअर केस मतलब नंबर, कोई भी एक नंबर देंगे आप 1 2 3 में से, और एक जो है ना वो कैपिटल कोई भी लेटर दे देंगे कम से कम, और एक जो है ना वो साइन, डॉलर साइन दे दें, एस्टेरिक साइन दे दें, @ दे दें, इस तरह सब कुछ दे दें। तो ये हमारा हो गया। तो आगे हमने क्रिएट योर अकाउंट की तरफ चलते हैं। तो अब ये वेरिफिकेशन कोड मांग रहा है। तो आपने अपना ईमेल चेक करना है, और ईमेल जो आपने एड्रेस दिया हुआ है उस ईमेल एड्रेस पे इसका कोड आया होगा, और इसके लिए 2 मिनट का टाइम है, जो कि विदिन 2 मिनट आपने ये कोड एंटर करना है। कोड हमारे पास आ गया, ये हमने कोड एंटर कर दिया तो ये आगे चला गया, जो है ना वो बन गया हुआ है। ये 1 मिनट की कहानी थी जिसमें आपका अकाउंट सारा क्रिएट हो गया हुआ है। अब अकाउंट क्रिएट करने के बाद अगला प्रोसेस जो है इसमें यह है कि आपने अपना डेटा जो है वो इसके अंदर एंटर करना है, जैसा कि वीज़ा नंबर है, पासपोर्ट नंबर है, ताकि आपका वीज़ा जो है वो इसके साथ सिंक हो जाए और आप उसके लिए कर सकें। लेकिन जिन लोगों के पास वीज़ा नहीं है या पासपोर्ट नहीं है तो वो नॉर्मली इसके साथ लॉगिन करके इसके नुसुक के फ़ीचर्स नॉर्मल देख सकते हैं। तो ये यहाँ से ऊपर से आपको एक ये नज़र आ रहा है टॉप राइट कॉर्नर पे, तो इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको वेलकम कर रहा है, और वेलकम करने के बाद ये कह रहा है कि कंप्लीट योर प्रोफाइल। तो यहाँ पे जाके आप अपने प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे। तो हम इसको करते हैं। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि सिलेक्ट आईडी टाइप, अगर आप सऊदी सिटीज़न हैं या रेजिडेंट हैं तो यहाँ पे जाएं। गल्फ़ आईडी आपके पास है तो यहाँ पे जाएं। इंटरनेशनल विजिटर, हम चूँकि आउटसाइड पाकिस्तान है तो हम इंटरनेशनल विजिटर में जाते हैं। यहाँ पे जाएंगे तो हम अपना प्रोफाइल इसके अंदर फीड करेंगे। हम प्रोफाइल फीड करने के लिए नेशनलिटी मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे पासपोर्ट पे आपने अपना पासपोर्ट मेंशन करना है। वीज़ा नंबर को सिलेक्ट करना है, बॉर्डर नंबर को नहीं सिलेक्ट करना। वीज़ा नंबर दे के जो आपका वीज़ा आया हुआ वीज़ा पे नंबर होता है तो वो आप मेंशन करके इसको आगे करते हैं। तो ये हमने अपना तमाम डेटा इसमें फ़ीड कर दिया। अब मैं नीचे आ रहा है कि वेरीफाई योर अकाउंट, तो हम इसकी तरफ चलते हैं। तो ये हमें मैसेज आ रहा है कि इन्फॉर्मेशन अपडेट, तो हमारा इन्फॉर्मेशन जो है वो सक्सेसफुली अपडेट हो गया हुआ है। तो अब ये कह रहा है कि कंटिन्यू एक्सप्लोरिंग। तो अब आपका अकाउंट भी बन गया है, आपका वीज़ा भी एंटर हो गया है, और ये आपके नुसुक वॉलेट भी शो कर रहा है। आपके कार्ड्स और परमिट्स की जितनी भी डिटेल्स होंगी ये बेसिक फ्रंट आ रहा है, डेस्कटॉप आ रहा है। तो यहाँ पे आपका आईडी भी शो हो रहा है।
कोड भी शो हो रहा है और यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशंस आती रहेंगी। आप इसमें अपनी तस्वीर भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर आप फैमिली एंड फ्रेंड्स का एक ऑप्शन आई हुई है। अगर आपके फैमिली और फ्रेंड्स जा रहे हैं तो उनके अकाउंट भी क्रिएट करके आप इनके साथ इसके साथ सिंक कर सकते हैं। ये देखें, ये आप ऐड फेवरेट्स में जाके ये सारी चीज़ें कोई भी आप अपने नंबर्स ऐड टू फेवरेट्स में जाके आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें रियाजुल जन्ना की परमिट का तरीक़ेकार है, वो हम आपको बताते हैं आगे। और जो चीज़ें हैं इसमें एक्सप्लोर करने वाली, वो आप अपने फ़ीचर्स जो है वो मज़ीद आगे चल के देख सकते हैं। अच्छा, इसमें रमज़ानुल मुबारक के हवाले से एक उम्रा चैलेंज भी आ रहा है, तो उसमें भी अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो रोज़ाना एक उम्रा विनर है, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। ये आ रहा है, इसमें एक डोर ओपन करेंगे, हज के रिचुअल्स पूछ रहा है, तो एक की आपको ओपन मिल जाएगी। यहाँ पे व्हाट इज़ हदी, वो कहता है कि जी हदी क्या है, तो हदी होती है आपकी दमे शुक्र। इसका जवाब है कि सेक्रीफिशियल एनिमल ऑफर्ड ड्यूरिंग हज, ये हदी होती है। तो ये हमने आंसर इसका क्लिक किया, तो 14 मार्च के आप ड्रॉ में एंटर हो कुरानदाजी में आप दाखिल हो चुके हैं। अगर आपका नाम आज की कुरानदाजी में आ जाता है, पाकिस्तान में विनर में आ जाता है, तो हज के बाद ये आपको उम्रा भी कराएंगे। और आगे हम अब चलते हैं इसकी परमिट की तरफ। अच्छा, एक चीज़ मैं ये बता दूं कि अभी आपने परमिट किसी भी किस्म का कोई भी परमिट नहीं लेना। जब आपकी मदीना मुनव्वरा अराइवल का शेड्यूल आएगा, वहाँ पे आप मौजूद होंगे, तो उस टाइम आपने परमिट लेना है। और हज के हवाले से मैं बात कर रहा था कि आपका जो मेन वॉलेट आ रहा था, वहाँ पे आपके जो है वो हज की डिटेल्स जो है ना वो यहाँ पे आपके शो होंगी। ठीक है, मेन पेज पे आपकी हज की डिटेल्स भी शो होंगी कि जिसमें आपकी मीना की अराइवल है, मीना का मकतब है, उसकी लोकेशन आएगी और मज़ीद काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो अपडेट होती रहती हैं। और आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं। वहाँ पे जाके जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ पे आपका नुसुक, क्योंकि वीज़ा नंबर आपने एंटर कर दिया और आपका पासपोर्ट नंबर एंटर हो गया, आप सिंक हो गए हो, तो जो भी हज की फैसिलिटीज़ होंगी, जो अपडेट्स होंगी, वो इसके आपके नुसुक ऐप पे भी आती रहेंगी। अभी हम आ जाते हैं रियाजुल जन्ना का परमिट लेने के लिए ना। तो परमिट कैसे लेता है, याद रहे कि यह परमिट आपने अभी नहीं लेना। जब आपका वीज़ा तो आ गया, फ़्लाइट शेड्यूल आएगा, फिर जब आपकी मदीना मुनव्वरा में कंफर्मेशन हो जाएगी कि जी फ़लाँ डेट्स में आपने मदीना मुनव्वरा में होना है, तो उसके बाद फिर 1 दिन या 2 दिन ठहर के तीसरे दिन का आपने परमिट लेना है, या जो भी अवेलेबल हो उस हिसाब से। तो परमिट लेने के लिए आपने इधर रोज़ा आ रहा है, तो इस नुसुक ऐप में रोज़ा कहते हैं ना, हम रियाजुल जन्ना बोलते हैं। तो ये रोज़ा पे आप क्लिक करेंगे तो ये आ गया। ये मेल्स का अलग है, फीमेल्स का अलग है, तो आप उस हिसाब से मेल्स को क्लिक करें या जो भी हैं। तो ये आपके पास आ गया, डिटेल आ गई। तो ये 1 ऑफ 4 स्टेप्स हैं, तो इसको पहला स्टेप हम क्लियर करें। ऊपर आपको लिखा हुआ है ऐड फ्रेंड और ऐड डिपेंडेंट्स। अगर आपका कोई ग्रुप है तो उसमें ग्रुप परमिट भी इशू हो जाता है, ये जो नई अपडेट आई है उसके बाद। तो हम इसमें चले गए, तो अभी हम 15 तारीख में जाते हैं। तो ये हमारे पास ज़ोहर के बाद परमिट शो हो रहे हैं, अवेलेबल हो रहे हैं। ये जो बंदा बैठा हुआ है, तो ये नमाज की टाइमिंग है ज़ोहर की। उसके बाद ये वाला जो निशान आ रहा है, तो ये आ रहा है होल्ड वाला। इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो ये नहीं शो हो रहा होगा, कहता है सून, कमिंग सून। ठीक है, ये जो खाली पड़ा हुआ है ये यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो इसको हम क्लिक करते हैं 2 बजे का। अच्छा, सबसे जो बेस्ट टाइम होता है आपका वो मिडनाइट का होता है। जो सबसे तहज्जुद वाला टाइम होता है ना, 4:20 अभी शो कर रहा है, तो ये सबसे आखिरी टाइम है, ये सबसे बेस्ट होता है। इसमें आप क्या करते हो कि जब आप जाते हैं तो आपको तहज्जुद की नमाज़ भी मिल जाती है, वहाँ पे पढ़ सकते हैं, और फजर की नमाज़ भी पढ़ सकते हैं, और फजर की नमाज़ के बाद फिर आप एग्ज़िट कर लेते हैं। अगर आपको ये वाला टाइम मिले तो ये वाला लाजमी लीजिएगा, वरना जो भी दस्तयाब हो तो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो अभी हमारे पास ये 2 बजे का टाइम दस्तयाब है, हम इसको ले लेते हैं। कन्फर्म स्लॉट्स की तरफ जाते हैं, तो ये पूछ रहा है कि जी आपका ये कंफर्म कर दूं। कंफर्मेशन के लिए पूछ रहा है कि 2 बजे का टाइम है और 15 मार्च की डेट है, तो इसको मैं कंफर्म करता हूँ। तो ये हमारी बुकिंग जो है वो कंफर्म हो गई। बुकिंग कंफर्म, यू मे विजिट बी ब्लेस्ड। ठीक है, ऐड टू कैलेंडर करना है तो आप ऐड टू कैलेंडर भी कर सकते हो, और ये सेव हो गया। और कंफर्म द विज़िट। अब इसमें आपका ये QR कोड शो हो रहा है, तो ये नीचे लिखा हुआ है कि यूर कोड विल अपीयर 2 आवर्स बिफोर अपॉइंटमेंट। जो आपकी बुकिंग है, जो आपकी डेट है, 2 बजे का टाइम है, तो 15 मार्च की दोपहर 12 बजे इधर ये वाला जो कोड है, QR कोड है, ये शो हो जाएगा। जब तो आप इसको कंफर्म कर दीजिएगा। कंफर्म करने के बाद आप इसको एग्री करेंगे, सारा कुछ करेंगे, तो ये आपकी बुकिंग जो है ना वो परमिट, अब ये हमारी परमिट रिज़र्वेशन कंफर्म हो गई है। रिज़र्वेशन कंफर्म होने के बाद जब आपका टाइम आएगा उससे 2 घंटे पहले आपके पास एक और मैसेज आएगा, उसको आप कंफर्म करोगे तो आपके पास QR कोड शो हो जाएगा। उसके बाद आधा घंटा पहले जो आपका टाइम है, 2 बजे का आपने टाइम लिया हुआ है, तो 1:30 बजे आपने मस्जिद नबवी में
37 नंबर गेट है अंदरूनी, उसका जो अहाता है बाबे बकी वाली साइड से 363 नंबर गेट है और वहाँ से लाइन लगती है, क्यू लगती है। वहाँ पे आप आधा घंटे पहले पहुँचेंगे। पहुँचने के बाद आप अपने पास मोबाइल रखेंगे, मोबाइल में ये क्यूआर कोड जो शो हो रहा होगा ये आप अपने साथ रखेंगे। लाइन से चलते जाएंगे, ये क्यूआर कोड वहाँ पे जो सिक्योरिटी या शुरते खड़े होंगे वो आपका चेक करेंगे। बाज़ मशीनें भी लगी होती हैं, उससे भी स्कैन हो जाता है। फिर आपको आगे ले जाया जाएगा, वहाँ पे पहले वेटिंग एरिया आता है, वहाँ पे आपको बिठाया जाएगा। वहाँ पे आब ज़मज़म की बोतल भी देते हैं, चप्पलों के लिए आपको थैली भी देते हैं। उसके बाद फिर जब आपकी बारी आती है तो आपको ले जाया जाता है रियादुल जन्नह के अंदर। लेकिन रियादुल जन्नह के अंदर जाने से पहले जब आप वहाँ से उठें और लाइन में जाएँ तो बहुत अदब एहतराम के साथ आपने जाना है। कोई शोर व गुल नहीं करना, ये अदब का मकाम है जहाँ पे फ़रिश्ते भी जो है ना वो इजाज़त लेके आते थे। और तो हम इस चीज़ का लाज़मी ख़्याल रखना है। अक्सर देखने में ये आता है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो दौड़ें लगाना शुरू कर देते हैं, जगह की तलाश में देख लेते हैं। तो आप ऐसा ना कीजिएगा। अगर आप जाते हैं रियादुल जन्नह में, बहुत सुकून से, बहुत तसल्ली से, बहुत इत्मीनान से आपने जाना है। जहाँ पे भी सुकून से जगह मिलती है वहाँ पे बैठें। अगर नमाज का मकरू टाइम नहीं है तो आप नवाफ़िल अदा करें, दुआएँ मांगें। अगर मकरू औक़ात हैं तो आप क़ज़ा नमाज भी पढ़ सकते हैं और दुआएँ भी कर सकते हैं। दुरूद शरीफ की कसरत करें। वापसी के लिए आपको सामने वाले जो मुआजा शरीफ की तरफ रियादुल जन्नह का गेट खुलता है, वहाँ से आपको एग्ज़िट करते हैं। वापसी में दुरूद व सलाम पेश करते हुए आइएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी तरफ से भी सलाम पेश कीजिएगा। बाबे बकी से जब निकलेंगे तो वहाँ पे अपने जूते बहुत इत्मीनान से, एहतियात से नीचे गिराने हैं ताकि एक आवाज़ की जुंबिश भी ना हो। ये इतना अदब का मकाम है ना कि यहाँ पे बेअदबी की वजह से भी ना आपसे कोई गुस्ताखी हो सकती है। अपने मोबाइल फ़ोन साइलेंट पे रखिएगा, बंद करके जाइएगा। कोई ज़रूरत नहीं है मोबाइल की। जैसे ही आप एंटर हों रियादुल जन्नह में परमिट के बाद अपना मोबाइल बंद कर दें। ठीक हो गया? फ़ीचर ये भी है कि जो अगर आप अपने फैमिली के लिए भी परमिट लेना चाहते हैं तो ये इसमें ऐड कर देंगे। अपना फैमिली के या फ्रेंड्स के जो मेंबर हैं इसमें उनकी जो नुसुक आईडी होगी, जिस तरह से आपकी नुसुक आईडी शो हो रही है तो उनकी नुसुक आईडी इधर मेंशन करके आप उसको एज अ फ्रेंड ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप एक ही डेट में जो है ना वो सेम टाइम पे अपने अकाउंट से ही उनके लिए भी परमिट ले सकते हैं। तो ये इसके अंदर एक नई फ़ीचर आई है। उसके अलावा एक फ़ीचर और होता है कि आपका इंस्टेंट ट्रैक होता है। इंस्टेंट परमिट। रियादुल जन्नह का परमिट अगर आप एक दफ़ा अवेल कर लेते हैं तो उसके बाद 365 दिन में आपका दोबारा नहीं जा सकते। लेकिन का तो इंस्टेंट ट्रैक कहते हैं उसको। ये अभी यहाँ पे पाकिस्तान में चूँकि मैं बैठा हूँ तो यहाँ पे शो नहीं होगा। जब आप मदीना मुनव्वरा और उसके सराउंडिंग्स में जाते हैं, लोकेशन अपनी ऑन करेंगे तो वहाँ पे आपको इंस्टेंट ट्रैक इसी पे शो होगा। उसमें ये होता है कि हर 20 मिनट के बाद आप रियादुल जन्नह का परमिट ले सकते हो। अगर आपकी स्क्रीन पे इंस्टेंट ट्रैक में परमिट शो हो रहा है तो आप फौरी तौर पे परमिट लेके रोज़ाना की बुनियाद पर भी रियादुल जन्नह में नवाफिल की अदायगी के लिए परमिट ले सकते हैं। ये दिन में एक दफ़ा आप इंस्टेंट ट्रैक से ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपका 8 या 9 दिन का क़याम है मदीना मुनव्वरा में तो आप डेली बेसिस पे परमिट ले सकते हैं। एक तो ये आपका हो गया, एक आपका रियादुल जन्नह का। हम आ जाते हैं ऐसे आज़मीन जो पहले हज या उम्रे का सफ़र कर चुके हैं और नुसुक ऐप इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन उनका अभी लॉगिन नहीं हो रहा या अकाउंट वो भूल गए हैं या ईमेल भूल गए हैं। तो उसके 2 तरीके हैं, बल्कि 3 तरीके हैं अकाउंट रिकवर करने के। तो वन बाय वन करके हम चलते हैं। ये नुसुक ऐप ओपन किया, लॉगिन और रजिस्टर में गए, लॉगिन विद ईमेल पे जाएँ और यहाँ पे आपको अगर ईमेल एड्रेस याद है तो वो आप मेंशन करें। पासवर्ड याद है तो वैसे ही लॉगिन हो जाएगा। अगर ये याद नहीं है, ईमेल भी याद नहीं है, पासवर्ड भी याद नहीं है, तो नीचे जो बटन आ रहा है हैव एन इशू इन लॉगिन, तो इस पे चले जाएं। इस पे जाने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन दे रहा है रीस्टोर अकाउंट के, कि रीस्टोर योर पासवर्ड। अगर आपको ईमेल याद है तो आप पासवर्ड रीस्टोर कर सकते हैं। पासवर्ड रीस्टोर करने के लिए आप यहाँ पे जाते हैं, अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे और उस सेंड ओटीपी को क्लिक करेंगे तो जो आपका ईमेल होगा उस पर 4 डिजिट का कोड आ जाएगा। तो उस पर फिर आप जो है वो पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि अगर आपको पासवर्ड भी याद नहीं है तो फिर रिकवर योर अकाउंट में जाएंगे। रिकवर योर अकाउंट में आपको वही चीज़ें पूछ रहा है कि आप सऊदी अरबियन सिटीज़न हैं, हम इंटरनेशनल विजिटर्स हैं। तो नीचे वाली ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो इसमें आपसे आपकी डिटेल पूछ रहा है। नेशनलिटी, उसमें आप पाकिस्तान सेलेक्ट करें और यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट नंबर एंटर करके और वेरीफाई योर अकाउंट में प्रेस कर दें। अच्छा, जब हमने पासपोर्ट वगैरह एंटर कर दिया है तो अब ये हमें कह रहा है कि दिस पासपोर्ट इज़ ऑलरेडी लिंक्ड विद अ वेरीफाइड अकाउंट। आपका अकाउंट पहले वेरीफाइड था तो वो उस ईमेल से लॉगिन करें या कॉन्टैक्ट सपोर्ट पे कॉन्टैक्ट करें। तो अब हमने कॉन्टैक्ट सपोर्ट पे जाना है। तो सपोर्ट सेंटर में
ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस आप अगर पढ़ सकते हैं, आपका कोई मसला हल हो जाता है तो आप कर सकते हैं। नहीं तो दूसरी ऑप्शन ये है कि कस्टमर केयर के नंबर्स हैं जो कि सऊदी अरबिया के अंदर भी नंबर है, उस पर आप डायल कर सकते हैं। पाकिस्तान से या आउटसाइड सऊदी अरबिया से ये नंबर मेंशन है, इस नंबर पे आप कॉल करेंगे, उर्दू ज़बान में के लिए 3 प्रेस करेंगे और आपकी बात हो जाएगी, वो आपका मसला हल कर देंगे, आपका अकाउंट रीस्टोर कर देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आप ईमेल भी कर सकते हैं इनको, ईमेल पे भी वो रिप्लाई दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे एक इसमें एक चीज़ और भी आ रही है कि योर गाइड टू क्विक आंसर एंड स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट, तो ये फिर वही उसी पेज पे आ गया, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास लाइव चैट की भी ऑप्शन होती है, वो आपको अपने स्क्रीन पे नज़र आ रही है। ये मैं आपको एक छोटी सी वीडियो इसमें दिखाता हूँ कि लाइव चैट आप कैसे कर सकते हैं और उसके ज़रिए आप बहुत आसानी से अपना अकाउंट रिकवर कर सकते हैं। ये लाइव चैट की ऑप्शन है, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसमें भी 2 ऑप्शन है, एक आप ईमेल कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू आपकी करस्पॉन्डेंस हो सकती है, या तो आप स्टार्ट चैट कर दें। स्टार्ट चैट आप जब करते हैं तो जैसे आपको स्क्रीन पे वीडियो नज़र आ रही है, उसमें सबसे पहले लैंग्वेज का इंतखाब करेंगे, उसके बाद इसका ऑटोबोट मेन्यू आता जाएगा। मेन्यू में जो आपके प्रॉब्लम है वो आप लिखते जाएँ, रजिस्ट्रेशन का है या ईमेल का है या लॉगिन का है, तो आप उसमें जाके सेलेक्ट करते जाएँ और आपको वो गाइड करता जाएगा। अगर आपने अकाउंट अपना डिलीट करना है तो इसमें आप अपना अकाउंट डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप रीस्टोर करना चाहते हैं तो इसमें रीस्टोर की भी ऑप्शन आती है, तो वो आप मेन्यू में चलते जाएंगे और देखते जाएंगे और इसी तरह से आप अपने उस पर फॉलो करते जाएंगे, तो ये आपका सारा प्रोसेस जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। आप डिलीट करके अपना अकाउंट जो है ना वो दोबारा से बना सकते हैं। अगर फिर भी किसी भी किस्म का कोई मसला हो, नहीं हो रहा हो, तो आखिरी ऑप्शन यही है आपके पास, जब आप मदीना मुनव्वरा में जाएँ तो 352 नंबर गेट के सामने इनाया सेंटर है, नुसुक केयर सेंटर है, वहाँ पे जाके आप अपनी रिपोर्ट करेंगे, वो आपका अकाउंट डिलीट करेंगे और फिर आप जो है ना वो नया अकाउंट बना सकते हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।